गीत का टाइटल है माई खातिर। रंजना झा जी ने गीत को गाया है। इस वीडियो के माध्यम से माँ बेटे के संबंध को दिखाने का प्रयास किया गया है। मैं इस गीत को गा रही थी तो क्या बताऊं कि उस भाव को कि हमारे वो बच्चे जिसको तो क्या जो IAS IPS बिहार का युवा नहीं बन रहा है, क्या वो देश की सेवा नहीं कर रहा है? हाँ? तो मैंने यहाँ पर बिहार के युवा की नई इमेज और बिहार की एक नई इमेज, मतलब जो बिहार का युवा बढ़ रहा है आज स्टार्टअप में, क्या बिहार के युवा है कि नहीं है? एंटरप्रेन्योरशिप में, सॉफ्टवेयर में, टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और भारत में, मल्टीनेशनल्स में, विदेशों में, सिलिकॉन वैली में, क्या बिहार के युवा देश के लिए रेवेन्यू कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? अरे तुम्हारे सिमेज के कम से कम भी 3000 छात्र विप्रो में हैं और विप्रो में वो आलोक। आज यहाँ पर सिमेज संस्थान में हम लोग एक छठ का गीत लॉन्च किए हैं। गीत का टाइटल है माई खातिर। रंजना झा जी ने गीत को गाया है, म्यूजिक दिया है, अश्मिता शर्मा जी ने लिखा है, प्रतीक शर्मा जी का निर्देशन है। और इस गीत के माध्यम से बिहारी युवा की जो एक छठ को लेकर के उसके मन में जो यादें होती हैं, जो उसके अंदर एक बेकरारी होती है, वो जहाँ भी रहे छठ पर वो अपने घर आना चाहता है, अपने परिवार के संग छठ पर्व को मनाना चाहता है। और जब वो घर आया और उसकी माँ बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, लेकिन जिद कर रखी है माँ कि हम छठ करेंगे, काहे कि तुम्हारे लिए मनता किए थे कि तुमको बड़ा कंपनी में जॉब लग गया है, छठ माई मनता पूरा करी है, अब हम छठ छोड़ नहीं सकते हैं और दवाई भी नहीं खाएंगे, काहे कि छठ पर महिलाएं अंग्रेजी दवाई नहीं खाती हैं। ये एक सत्य घटना से प्रेरित है। जितने कैरेक्टर के नाम हैं इस वीडियो में वो हमारे बच्चों के नाम हैं और जिन कंपनियों को दिखाया गया है उन कंपनियों में वो बच्चे काम कर रहे हैं। हाँ, अभिनय एक छात्र आशीष है जिसने अपना खुद का रोल किया है, बाकी अन्य कलाकार हैं जो हमारे संस्थान के लिए छात्र हैं। और इस वीडियो के माध्यम से माँ बेटे के संबंध को दिखाने का प्रयास किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से प्रयास किया गया है कि छठ पर कैसे दोस्त, जब उनके दोस्तों को पता चलता है, बैचमेट को पता चलता है कि मेरा दोस्त जो है वो छठ कर रहा है और वो अकेला है, उसको खुद ही छठ की पूरी तैयारी करनी है, माँ बीमार है, तो वो दोस्त पूरे इंडिया से इकट्ठा हो जाते हैं और एक कोलैबोरेटिव फेस्टिवल जो छठ जो है उसका आयोजन होता है, उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। तो माँ बेटे का संबंध, दोस्ती और बिहार का बदलता हुआ चेहरा। और एक एंगल और है कि जो युवा, ये पहला गीत होगा जो एक नौजवान के छठ करने के गीत को दर्शाया गया है। आज तक जितने छठ के गीत आपने देखे हैं अधिकांश महिलाओं पर हैं, या जो कुछ मतलब 30 या 40 की उम्र के बाद के पुरुष होते हैं वो छठ करते हैं, लेकिन युवा भी छठ का व्रत कर रहे हैं। यह एक नई सोच, एक नई विषय को दिखाने का प्रयास किया गया है। मैं चाहूँगा रंजना जी आपका अनुभव कैसा रहा, बताएं इस बारे में। मेरा अनुभव बहुत ही अद्भुत रहा। सबसे पहले कि जब ये गीत गाने के लिए मुझे अश्मिता शर्मा जी ने कहा और उन्होंने कहा कि आप ही इसका ट्रैक बनाएंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पहले से आपका ये गीत है वही चाहिए मुझे, वही वाला ट्रैक। तो मैंने कहा ज़रूर वही यूज़ करूँगी। और जब मैं इस गीत को गा रही थी तो क्या बताऊं कि उस भाव को कि हमारे वो बच्चे जिसको हमने बड़ा किया वो अब छठ करना चाहते हैं हमारे बदले। तो ये अद्भुत सा मेरे अंदर भाव जगा कि ये छठ का गीत हमारी परंपरा को हमारे बच्चों में एक नए तरीके से, सरल तरीके से आगे तक प्रेरित करने का प्रयास कर रहा है। और सभी इस गीत को बहुत दिल से देख पाएंगे, सुन पाएंगे और इस भाव को वो अपने अंदर डाल पाएंगे कि उनकी माँ अगर छठ कर रही है और वो बीमार हुए हैं या कुछ भी दिक्कत है वो ही कर ले। मुझे लगता है कि माँ के लिए भी ये सोचना कि मेरे लिए मेरा बेटा छठ कर रहा है, मुझे लगता है वो माँ भी धन्य महसूस करेगी या दिव्य महसूस करेगी
जब वो देखे कि बेटा छठ कर रहा है मेरे लिए। जी ऐसा कभी हुआ नहीं कि माँ ही बच्चों के लिए करती है। ये जो प्रोटोगनिस्ट है हमारा कैरेक्टर जो है मुख्य किरदार, वो कहता है कि आज तक तुम करते आई मेरे लिए, क्या सिर्फ माँ ही छठ करेगी बेटे के लिए? बेटा नहीं कर सकता है माँ के लिए। यही तो अद्भुत है। और वहां वो निरंतर हो जाती है। माँ ये कह नहीं पाती कि नहीं बेटा नहीं कर सकता है, कर तो सकता है। तो वो बोलता है कि बोलो बेटा नहीं कर सकता है, और माँ के पास कोई जवाब नहीं है वहां पर। नहीं यही अद्भुत है कि माँ भी निरोग रहे कैसे रहेगी? अगर छठ करके होता है तो वो मैं करूँगा ये कहता है उनका बेटा। तुम जैसे जैसे बोलोगी मैं वैसे वैसे करूँगा। हाँ जैसे कहोगी, क्योंकि उन्हें सारी चीजें मालूम नहीं कैसे करते हैं, तो वो जैसे कहोगी वैसे करूँगा। ये जो समर्पण का भाव है, अद्भुत भाव है, ये अपने माँ के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो समर्पण है आज के युवाओं का, वो इस छठ के गीत में है, जिससे बहुत हमारी ये जो युवा पीढ़ी है वो प्रेम से भरेगा और अपने परिवार को, अपने माँ को, अपने वतन को, अपने देश को, अपने राज्य को, अपने गांव को याद करेगा और हमेशा छठ में यहाँ आएगा, चाहे जहाँ भी रहे, जिस भी प्रदेश में, जिस भी देश में। तो ये सुंदर सा अद्भुत सा सर ने सीमेज कॉलेज नीरज सर ने किया है, तो ये अद्भुत है। हमें तो बहुत आनंद आया। आप सब आनंद लें और हमें आशीर्वादित करें कि हम ऐसे जो सुंदर विधाएं हैं उसको आप तक पहुंचाते रहें। बहुत धन्यवाद। माई के मान हम उठाइब, दियो हमरो समान, करबै छठी के व्रत।